नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज मैं आपकी एचपी जीके की एक डेमो लेक्चर लेने वाला हूं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मैं आपका टॉपिक यहाँ लिख देता हूँ, रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। ये जो आपका टॉपिक है ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है, जैसे कि लेक्स इन हिमाचल हो गया, ग्लेशियर्स इन हिमाचल हो गया, वैलीज इन हिमाचल। तो ये सारे टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी में आते हैं। तो हमने पहला टॉपिक लिया है रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल में मुख्य 5 रिवर होती हैं। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा। मैं सोचूंगा कि आप सब बिगनर हैं तो आपको सब कुछ स्टार्टिंग से बताऊँगा। ठीक है, तो हिमाचल में मुख्य 5 रिवर हैं, जिसमें पहली आपकी आती है सतलुज, जो हिमाचल की सबसे लंबी रिवर भी है। सेकंड है आपकी चिनाब, जो वॉल्यूम वाइज हिमाचल की सबसे बड़ी रिवर है। थर्ड आपकी ब्यास, फोर्थ रावी और फिफ्थ यमुना, जो हिमाचल की सबसे छोटी रिवर है। ठीक है, मैं आपको हिमाचल का एक मैप बनाना सिखाऊंगा बहुत इजी तरीके से, और उसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कौन सी रिवर हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से लीव करती है। ठीक है, तो मैप थोड़ा फनी सा है, मतलब इसको आप एग्जैक्ट में समझना, मगर एक आपको आइडिया देने के लिए बहुत अच्छा मैप है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस मैप को। सबसे पहले आपको एक मिकी माउस टाइप बनाना है, या माउस। तो जैसे कि ये हो गया एक माउस। ठीक है, फिर उसके कान पे आपको एक माउस और बनाना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल का जो मैप है उसके सेंटर में मंडी आता है। तो हम मंडी बना देंगे, और मंडी के ठीक साइड में कुल्लू आता है। ठीक है, फिर हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट्स हमने बना दिए हैं। फिर हम उसके बाद एक इसको टोपी टाइप बनाएंगे। ठीक है, अब हिमाचल के 3 आउटर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे, जो कि पहली आपकी चंबा, सेकंड आपकी लाहौल स्पीति, जो हिमाचल की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और फिर आपकी आती है किन्नौर। ठीक है, अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करना बहुत ईजी है आपको। वो जैसे सबसे आपकी साउथ में है सिरमौर, जो हमने पहला मिकी माउस बनाया था, ये सारी एस वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो पहला आपका सिरमौर, फिर सोलन, फिर शिमला, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स एस से है। ठीक है, फिर हमने जो दूसरा मिकी माउस बनाया था, ये हिमाचल की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो पहली आपकी होगी बिलासपुर, फिर ऊना, और हिमाचल की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, जो कि ये आपकी हमीरपुर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हिमाचल के मैप के सेंटर में आता है मंडी। तो मंडी लिख देंगे यहाँ पर। मंडी के ठीक साइड में है कुल्लू, तो ये हो गया आपका कुल्लू। अब 3 आउटर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट थी आपकी। पहली आपकी चंबा, फिर लाहौल एंड स्पीति, ये हिमाचल की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और फिर आपकी किन्नौर। ठीक है, तो हमारी 11 डिस्ट्रिक्ट हो गई है। अब लास्ट बचती है वो है आपकी कांगड़ा, उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये कुछ हिमाचल का मैप बन चुका है। ये आपको आइडिया देने के लिए मैंने बनाया है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, मगर इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, किस बाउंड्री को टच करती है। जैसे कि आपकी मंडी और कांगड़ा हिमाचल की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। मंडी 6 डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा भी 6 डिस्ट्रिक्ट को करती है। पहली आपकी कुल्लू, मंडी की जो है पहली कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ये इन 6 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है बाउंड्री को। और कांगड़ा आपकी ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा को। ठीक है, जो आपकी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा और सिरमौर, ये सबसे कम डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। जो आपकी सिरमौर है वो सिर्फ सोलन और शिमला को टच करती है, और जो आपकी चंबा है वो सिर्फ कांगड़ा और लाहौल स्पीति को टच करती है। ठीक है, अब इसकी मदद से हम सीखेंगे कि हिमाचल में कौन सी रिवर कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से लीव करती है। सबसे पहले हम ले लेते हैं सतलुज। ठीक है, तो सतलुज आपकी किन्नौर में एंटर करती है शीप किला से। शीप किला, ठीक है, शीप किला नामक स्थान से इस किन्नौर में एंटर करके शिमला के थ्रू कुल्लू होते हुए मंडी, सोलन की बाउंड्री टच करते हुए बिलासपुर से बाहर निकल जाती है। और जो बिलासपुर की स्थान जहाँ से बाहर निकलती है उसका नाम है भाखड़ा। ठीक है, ये फिर आपकी पंजाब में चल जाती है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, थोड़ी आपको इजी हो जाएगा इससे समझने में। जो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में आपकी स्टेट आती है, जो अब यूनियन टेरिटरी है, वो है जम्मू एंड कश्मीर।
और ईस्ट में आपकी आती है तिब्बत, जो कि चाइना का पार्ट है, और वेस्ट में आपका इस साइड है पंजाब, ठीक है। और साउथ में आपका आता है हरियाणा, यहाँ हरियाणा लिख देते हैं। ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और साउथ ईस्ट में आता है आपका उत्तराखंड। जो आपकी शिव किला है ये आपकी तिब्बत से ओरिजिन होता है, जिसका है नाम स्थान का है राक्षस ताल, ठीक है। तो ओरिजिन में सबको डिस्कस करूंगा, अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया कि कौन सी रिवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाती है और कहाँ जाती है, ठीक है। तो बाकी हम पॉइंट वाइज आगे डिस्कस करेंगे एक एक रिवर लेके। तो पहली आपकी थी सतलुज। सतलुज आपकी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है सतलुज, ठीक है। तो आपकी सतलुज है जो शिवकिला से एंटर करती है हिमाचल में, किन्नौर होते हुए पहले किन्नौर जाती है, फिर शिमला, फिर कुल्लू, फिर मंडी, फिर सोलन की बाउंड्री टच करते हुए बिलासपुर के थ्रू भाखड़ा स्थान से पंजाब में चली जाती है। पंजाब इस साइड था, तो पंजाब यहाँ पर आपको पंजाब है, ठीक है। फिर है आपकी चिनाब। जो आपकी चिनाब है वो चंद्रा और भागा दो नदियों का जो कॉन्फ्लुएंस स्थान है, जहाँ वो मिलती है तांडी, ठीक है। इस स्थान को बोलते हैं तांडी, वहाँ पर इसका ओरिजिन होता है चिनाब का। और चिनाब आपकी लाहौल स्पीति और चंबा में ही फ्लो करती है, दो ही डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जो स्थान जिससे बाहर निकलती है वो है संसारी नाला, ठीक है। तो फिर चिनाब आपकी जम्मू एंड कश्मीर में चली जाती है संसारी नाला के थ्रू, ठीक है। तो ये आपकी है चिनाब, इसको नेमिंग कर देते हैं चिनाब, ठीक है। फिर आती है आपकी चिनाब होगी, फिर आती है ब्यास। ब्यास आपकी ब्यास कुंड से निकलती है, जो कि रोहतांग पास के पास है, ठीक है। ब्यास कुंड यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ से वो मंडी जाती है और मंडी होते हुए कांगड़ा के थ्रू निकल जाती है। तो इस स्थान का आपका नाम है ब्यास कुंड, जो रोहतांग पास के पास है, ठीक है। और जो जिस स्थान से ये हिमाचल को छोड़ती है उसका नाम है मीरथल, और पंजाब में चली जाती है आपकी ब्यास भी, ठीक है। ब्यास और आपकी सतलुज पंजाब में जाती है, ठीक है। फिर आती है आपकी रावी। रावी का जो ओरिजिन होता है वो होता है बड़ा बंगाल से, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से, ठीक है। और ये कांगड़ा होते हुए चिनाब के थ्रू चंबा के थ्रू जम्मू कश्मीर में चली जाती है भी, ठीक है। तो इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, ये आपकी रावी है। जिस स्थान से हिमाचल को छोड़ती है उसका नाम है खैरी, ठीक है, खैरी, ठीक है। और ये थी आपकी ब्यास। लास्ट बचती है आपकी यमुना। जो यमुना है आपकी वो सिरमौर के थ्रू ही जाती है और किसी डिस्ट्रिक्ट से नहीं जाती। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ खादर माजरी, जिस स्थान से वो सिरमौर में प्रवेश करती है, और सिरमौर से हरियाणा में किस स्थान से जाती है ताजेवाला। फिर आपकी यमुना चली जाती है हरियाणा में, और ये हिमाचल की सबसे छोटी नदी भी है, ठीक है। तो इसका भी नेमिंग कर देते हैं, ये आपकी यमुना, ठीक है। ये रेड पेन से कर देता हूँ मैं आपको, ताकि इजी रहे याद रखने में। ये आपकी रावी थी और ये ब्यास, ठीक है। तो आपकी 5 नदियाँ हो गई, सतलुज, यमुना, ब्यास, रावी और चिनाब, ठीक है। तो सतलुज वापस बता देता हूँ आपको मैं, शिवकिला से एंटर करती है और भाखड़ा से पंजाब में चली जाती है, ठीक है। फिर आपकी चिनाब है। चिनाब आपकी चंद्रा और भागा दो नदियाँ वो जहाँ मिलती है, तांडी स्थान से उसका ओरिजिन होता है, और संसारी नाला से वो जम्मू कश्मीर में चली जाती है। फिर आपकी ब्यास आती है। ब्यास आपकी ब्यास कुंड से निकलती है, जो रोहतांग पास के पास है कुल्लू में, ठीक है। और कुल्लू, मंडी, कांगड़ा होते हुए मीरथल स्थान से पंजाब में चली जाती है। फिर आती है आपकी रावी। रावी आपकी बड़ा बंगाल से निकलती है और दो ही डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, वो भी कांगड़ा और चंबा, और इस खैरी स्थान से जम्मू कश्मीर में चली जाती है, ठीक है। आपको रफ आइडिया मिल गया होगा कि कौन सी नदी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करती है, ठीक है, और उनका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर बाद में आपको देखना हो तो इससे आइडिया हो जाएगा आपको। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, अब आपको आगे बताता हूँ।
जो मैंने ये बनाया था, जैसे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि हिमाचल के नॉर्थ में कौन सी स्टेट या यूनियन टेरेटरी है, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। अगर बोलते आपके वेस्ट में कौन है तो पंजाब होगी, अगर ईस्ट में बोलते तो तिब्बत होगी, साउथ में हरियाणा। तो इससे आपको पता लग जाएगी कौन सी स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ। अब हम नेम लिखते हैं वापस रिवर्स का। मैंने अभी आपको बताया 5 रिवर कौन कौन सी है हिमाचल की। ठीक है, तो पहली मैंने आपको बताई थी सतलुज। ठीक है, सेकंड थी आपकी चिनाब, थर्ड है आपकी ब्यास, फोर्थ है आपकी रावी और फिफ्थ है यमुना। अब हम देखते हैं ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है हिमाचल में। तो आपकी जो सतलुज है वो आपकी 320 किलोमीटर, जो सबसे लंबी रिवर भी है हिमाचल की, सतलुज 320 किलोमीटर सफ़र तय करती है। मैं आपको हर चीज़ 4 से 5 बार समझाऊंगा ताकि आपको याद करने में इजी रहे और इसी क्लास में मतलब रिवीजन भी हो जाए आपका। ठीक है, और चिनाब आपकी 122 किलोमीटर 122 किलोमीटर में सफ़र तय करती है हिमाचल में। ठीक है, और जो वॉल्यूम वाइज है चिनाब आपकी सबसे बड़ी रिवर भी है, जो मतलब इसमें वॉल्यूम है वाटर का वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि वॉल्यूम वाइज कौन सी सबसे बड़ी रिवर है, तो आपका आंसर चिनाब होना चाहिए। और अगर डिस्टेंस लेंथ वाइज पूछ ले कि लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी, तो आपका आंसर सतलुज होना चाहिए। ठीक है, ब्यास आपकी 256 किलोमीटर, मतलब 256 ऐसे हर बुक में थोड़ा चेंज है, 256 किलोमीटर अराउंड तय करती है। ठीक है, और रावी आपकी 158 किलोमीटर। जो यमुना आपकी सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है हिमाचल में, वो कितना है 22 किलोमीटर। ठीक है, 22 किलोमीटर, और सिरमौर में ये बहती है। ठीक है, मैप के थ्रू आपको मैंने बताया था कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इनके वैदिक और संस्कृत नाम, क्योंकि आ जाता है एग्जाम में कि ब्यास का वैदिक नाम क्या है या रावी का संस्कृत नाम क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इन 5 नदियों के। ठीक है, पहले हम सतलुज देते हैं, इसका वैदिक नाम है सुतुद्री। ठीक है, और संस्कृत नाम है सतलुज का शताद्रु। ठीक है, फिर चिनाब है, चिनाब का आपका वैदिक नाम है अस्किनी, और चिनाब का संस्कृत नाम है चंद्रभागा। मैंने आपको बताया था कि चिनाब आपकी चंद्रभागा 2 नदियाँ है लाहौल स्पीति में, जहाँ वो मिलती है, उनका कॉन्फ्लुएंस स्थान है तांडी, वहाँ से उसका ओरिजिन होता है। ठीक है, जो आपका बरलाचा दर्रे के पास भी है। ठीक है, फिर आती है आपकी ब्यास। ब्यास का वैदिक नाम है आपका अर्जिकिया। ठीक है, और ब्यास का संस्कृत नाम है आपका विपाशा। ठीक है, रावी का आपका वैदिक नाम है पुरुषानी, और जिसका संस्कृत नाम है वो है इरावती। और यमुना का आपका जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। यमुना का और संस्कृत नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जमुना को बोलते हैं, मगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस ये वैदिक पता होना चाहिए, कालिंदी। ठीक है, तो एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है कि ब्यास का वैदिक नाम क्या है, तो आपका आंसर झट से क्या होना चाहिए, अर्जिकिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब देखने को मिल जाता है, पटवारी हो चाहे पुलिस हो चाहे फॉरेस्ट गार्ड ऐसे एग्जाम में। फिर आपको इनका मैं ओरिजिन बताता हूँ, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है एग्जाम में। इनका ओरिजिन मतलब ये नदियाँ कहाँ से निकलती है। ठीक है, सतलुज आपकी राक्षताल से निकलती है, राक्षताल जो आपका मानसरोवर लेक के पास है, सरोवर लेक। ठीक है, जो आपकी तिब्बत में है। ठीक है, चिनाब आपकी मैंने बताया चंद्रभागा का जो कॉन्फ्लुएंस स्थान है तांडी, चंद्रभागा का कॉन्फ्लुएंस प्लेस जो कि है तांडी। ठीक है, ब्यास आपकी ब्यास कुंड से निकलती है, जो आपकी रोहतांग पास के पास है, तो ब्यास कुंड रोहतांग पास। ठीक है, फिर आपकी
रावी, रावी आपकी बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है, बड़ा बंगाल कांगड़ा, ठीक है। जो बड़ा बंगाल में आपकी, बड़ा बंगाल है आपका कांगड़ा में, ठीक है। अब आपकी लास्ट बचती है यमुना, यमुना आपकी निकलती है यमुनोत्री यूके से, ठीक है, उत्तराखंड से, ठीक है, यमुनोत्री उत्तराखंड से, ठीक है। तो आपको मैंने बता दी कि 5 जो रिवर है उनकी आपको लेंथ भी पता होनी चाहिए कि हिमाचल में, ऐसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सतलुज कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो आपका आंसर 320 किलोमीटर होना चाहिए। तो आपको इनकी लेंथ, वैदिक नाम और संस्कृत नाम और ओरिजिन पता होना चाहिए, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर याद करना हो, मैं टेबल फॉर्म में बना रखा है, ये याद करने में ईजी रहेगा आपको, ठीक है। अब हम एक एक रिवर को लेते हैं और देखते हैं, मतलब जो चीज़ मैंने समझाई वही मैं आपको पॉइंट फॉर्म में बताऊंगा उसमें, ताकि आप नोट कर सकें और आपको इजी रहे याद करने में। पॉइंट फॉर्म में ऐसा होता है कि आपको याद करने में इजी रहता है, कुछ भी आप लिखेंगे मतलब जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं उस चीज़ को, और एग्ज़ाम के वक्त एकदम से रिवाइज भी करना होता है, एकदम जल्दी हो जाता है। तो पहले हम लेंगे सतलुज। सतलुज का मैंने आपको पहला क्या बताया था, मेन चीज़ इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये 320 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट रिवर इन HP। सेकंड, ये आपके हिमाचल में एंटर कहाँ से होती है, शिव किला से, एंटर्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम शिव किला एंड लीव्स फ्रॉम बाकड़ा, ठीक है। शिव किला आपका कहाँ पर है, किन्नौर में, ठीक है, यहाँ किन्नौर लिख दिया ना ऊपर छोटा सा। फिर आपको पता होना चाहिए जो ग्रीक लोग थे वो सतलुज को हिसिड्रस बोलते थे, ग्रीक लोग हिसिड्रस, ठीक है, सतलुज को हिसिड्रस बोलते थे। फिर आता है आपका इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है सतलुज की, ट्रिब्यूटरीज तो आपकी ट्रिब्यूटरीज इसमें आती है बसपा, स्पीति, नोगली खड्ड और आपकी सोन रिवर और एक आपकी रोपा, ठीक है। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि बसपा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपका आंसर एकदम से क्या होना चाहिए, सतलुज, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो आपको इस पर पता होनी चाहिए पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। अब अगली लेते हैं हम, नेक्स्ट है आपकी चिनाब, तो एक है चिनाब। मतलब ये टॉपिक बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको रिलेट करना आना चाहिए। जैसे आपने मैप के थ्रू समझ लिया कि कौन सी रिवर कहाँ जाती है, कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से निकलती है हिमाचल से, और उसी मैप से आप ये भी समझ सकते थे कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट को टच करती है टाइप में, ठीक है। तो उससे ईजी रहेगा आपको याद करने में कि कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है। तो फिर सेकेंड आपकी कौन सी थी, चिनाब। चिनाब में मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी लेंथ, जो कि लेंथ, चिनाब की लेंथ कितनी थी, 122 किलोमीटर, और वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा इसमें होता है, वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर हिमाचल की, लार्ज रिवर इन HP, ठीक है। सेकंड आपका चिनाब आपकी कहाँ पर ओरिजिन होता था, चंद्रा एंड भागा रिवर्स कॉन्फ्लुएंस, जहाँ वो मिलती थी, ठीक है। तो वो स्थान था आपका तांडी, वहाँ पर चिनाब का ओरिजिन होता था, जो कि आपका लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि
इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरीज, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज आपकी चंद्रा और भागा, जैसे इसमें बता रखा है, तो चंद्रा और भागा रहेंगी, चंद्रा एंड भागा, ठीक है। चलो फिर अब नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी ब्यास, थर्ड है ब्यास। ब्यास की आपकी लेंथ मैंने अभी बताई थी आपको कितनी है, 256 किलोमीटर, ठीक है। ब्यास की लेंथ है 256 किलोमीटर। और ये आपकी ओरिजिन जो इसका होता है वो कहाँ से होता है? जो इसका ओरिजिन होता है वो ब्यास कुंड, ब्यास कुंड रोहतांग पास के पास होता है, रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा, ठीक है। ओरिजिन इसका यहाँ से होता है। और जो आपकी ब्यास है वो हिमाचल में एंटर कहाँ से करती है? सॉरी, एंटर तो आपका मतलब कुल्लू में ओरिजिन होता है, और लीव कहाँ से करती है? मीरथल से। लीव्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम मीरथल, जो आपका कांगड़ा में है, ठीक है, कांगड़ा, कांगड़ा, ठीक है। और फिर आपको एक इसकी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। ट्रिब्यूटरीज कौन सी है ब्यास की? तो ब्यास की सिंपल है, ये है पार्वती हो गई, पार्वती, तीर्थन, मलाना, सेंज, सेंज होगी आपकी। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। जो पार्वती है इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम रावी लेंगे, फोर्थ रिवर, ठीक है। तो फोर्थ है आपकी रावी। तो उसी तरह आपको पता होना चाहिए इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ है आपकी 158 किलोमीटर, ठीक है, रावी। और रावी का ओरिजिन कहाँ होता है? जिसका ओरिजिन होता है वो बड़ा बंगाल कांगड़ा में होता है, बड़ा बंगाल कांगड़ा, ठीक है। और रावी आपकी कौन से स्थान से जम्मू कश्मीर में जाती है? तो इट लीव्स HP फ्रॉम खैरी, फिर ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है आपकी। फिर जो इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज रावी की आपकी सियूल, तंतगिरी, बादल, बुधिल, ये आपकी इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सियूल किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो आ भी रखा है पहले वाले, अगर आप कोई पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको ट्रिब्यूटरीज भी इनकी पता होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट लेंगे हम यमुना, फिर तो लास्ट हमारी यमुना। यमुना की सेम आपको लेंथ पता होनी चाहिए कितनी है, जो सबसे छोटी रिवर भी है हिमाचल की। तो इसकी लेंथ है 22 किलोमीटर, स्मॉलेस्ट रिवर इन HP, ठीक है। फिर इसका ओरिजिन पता होना चाहिए आपको। ओरिजिन इसका कहाँ होता है? इसका ओरिजिन यमुनोत्री में होता है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड से आती है, ठीक है। फिर सेम आपको पता होना चाहिए एंटर कहाँ करती है हिमाचल में। इट एंटर्स HP फ्रॉम खादर माजरी एंड लीव्स फ्रॉम ताजेवाला। फिर ये हरियाणा में चली जाती है आपकी, ठीक है, यमुना। सेम इसकी भी आपको ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। मैंने आपको हर रिवर की ट्रिब्यूटरीज बता दी है, इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है ट्रिब्यूटरीज से, ठीक है। तो आपकी यमुना की है टॉन्स, पब्बर,
पब्बर, आंध्रा और गिरी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इसकी। ठीक है, तो आज का आपका लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने आपको रिवर सिस्टम में सब बता दिया इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। अगर आप रिवर सिस्टम देखते हैं कि हिमाचल में कौन कौन सी रिवर है, तो आपको पता होना चाहिए सतलुज, चिनाब, ब्यास, रवि और यमुना। फिर मैंने आपको बता दिया वो हिमाचल में एंटर कहाँ से करती है और लीव कहाँ से करती है मैप के थ्रू, और कितनी लंबाई तय करती है, उनका ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके।